यार हसन निसार साहब का प्रोग्राम देखते हो ब्लैक एंड व्हाइट? नहीं। फेवरेट जगह मेरा ना करें। हसन निसार साहब। अच्छा। यार गल बड़ी मजेदार करते हैं, देखो ना फाइनल गल करते हैं। अच्छा जी। यार उन्होंने कहा कि तुम तो अपने बच्चों को खालिस दूध नहीं पिला सकते, ओहो। तुम क्या करोगे तरक्की? ओहो। मैंने लड़ गई ये गल। अच्छा। मैं क्या क्यों नहीं पिला सकते यार? हाँ। मैं फिर पिंड पिंड जाके हाँ। जिथे ताजा मੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਨਾ हाँ। ਉੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਲਦ ਮੱਝਾਂ ਚੁਆ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਯਾਰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਯਾਰ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਜਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਾਜਰੀ ਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ओके। ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਾਲ ਆਪਣੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਕੋਲ, ਉਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਝ ਵਿਖਾਈ, ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਸੀ। ओके। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੱਝ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ Okay। 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੱਝ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਵਾੜਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹੈਗੀ 80 ਲੱਖ ਦੀ। ओए होए। ਉਹ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਧਰੂ ਕੇ 50 ਦੀ ਕਰਾਈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ? 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਹਦਾਰੀ ਰਸਤੇ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੁਆਵਾਂਗਾ, ਦੁਆਵਾਂਗਾ, ਬੰਦਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਚੋਵੇਗਾ, ਪੱਠੇ ਪਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਝ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, PIA ਨਹੀਂ। भाई जी चंगे भले लिया डाला नहीं है। लिया पुत्र नहीं घर छड़ के आना है। पिछली बार भी गलती हो गई क्या? वो बस प्रोग्राम दे विचों निकले ने ना हाँ। ते मेरी नजर आई। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚਾਹ ਪੀਣ ਗਿਆ। हाँ। ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਲੈ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। अच्छा। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਪਿਆਈਏ। अच्छा। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ। अच्छा। ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈ। अच्छा। भाई जो मर्जी है बंदा सियासी जे किसी भी जमात च होवे, हाँ। लेकिन बंदा फेर होना चाहिए। ओके। वोटरां नाल भी फेर होवे, हाँ। अपने मुल्क नाल भी फेर होवे, हाँ। मेहनत करने वाला बंदा होवे। हाँ। ते बाजी नूं बुलाया ते जस्सिए नहीं। अच्छा। तू बाजी मेरे फैन ने ना करें। सॉरी मैं इन्हां दा फैन हां। अच्छा। क्योंकि मैं इन्हां दे वालिद साहब ने ड्यूटी की थी। ना करे यार। हाँ जी 3.5 महीने में ड्यूटी की थी भाईजान दे नाल। किथे? बाबा जान के साथ थाने। पुलिस अफसर दे नाल थाने च ड्यूटी होंदी है। जी जी। हाँ जी तो माशाल्लाह। और जफर भाईजान ठीक ने? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, वो आपका जिक्र करते रहते हैं। अच्छा जी। हाँ कदी कदी करते ने। ठाकुर साहब बड़ा दलेर अफसर है जी। अच्छा जी। SP साहब ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 6 7 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। वजह ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੁੱਟਣੀਆਂ। भाईजान एक फोटो दे दियो फ्रेश, ताकि मैं थाने च पक्की पक्की ला लूं। कहना यार सेल्फी वीडियो जी थैंक यू। बस सोशल मीडिया तो लावांगा ना, बड़े फॉलोवर होंदे ने भाई। Really? ओए 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 इन्ने फॉलोवर। तुम्हारी फोटो में लाई है ना। अच्छा। 15 मिनट लगे ने टोटल, 29 फॉलोवर गए। वेलकम बैक जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है। मेरा सवाल सर से है, आपको क्या लगता है कि PTI अपोजिशन में ज़्यादा मजबूत है या हुकूमत में? PTI जो है इस वक्त तो अपोजिशन में है। PTI अगर अपोजिशन में हो तब भी मजबूत है, PTI अगर हुकूमत में हो तब भी मजबूत है। उसकी वजह यह है कि जब आपके पास अवाम की सपोर्ट होती है ना, तो आप खुद ही एक मजबूत होते हैं। जैसे अभी आपने देखा सुहेल अफरीदी साहब आए, वो अवाम में इस तरह फिर रहे थे, कहीं भी चले जाते थे। तो ये अवाम की ताकत से इलेक्ट होके आए हुए लोगों की एक मजबूती होती है। तो मेरा ख्याल है कि PTI को जब तक आवाम की सपोर्ट है, चाहे वो हुकूमत में हो चाहे वो अपोजिशन में हो, वो मजबूत है। लेकिन पंजाब हुकूमत ने एक जो मैसेज दिया कि ये जो एपिसोड हुआ है, इसमें ये ना समझे कि पंजाब की आवाम जो है वो इस तरह की है। ये जो हॉस्पिटैलिटी मिली है या वो जो भी है, ये एक स्पेसिफिक पार्टी की तरफ से मिली है। पंजाब की आवाम KPK आवाम के साथ मोहब्बत करती है। KPK के वज़ीर आला हो या कोई भी हो, हम उनको वेलकम करते हैं। और जिस तरह लोग बाहर निकले उन्होंने साबित भी किया। तो आप हरगिज़ ये ना लें कि ये जो एपिसोड हुआ है, जो उनकी राह में रुकावटें डाली गई हैं, जो उनके साथ बेइज्जती करने की कोशिश की गई है, ये पंजाब की आवाम की नुमाइंदगी नहीं है। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा है। मेरा मैम से क्वेश्चन है, जब इंस्पिरेशन नहीं होती तो आप चाय पीती हैं या नींद पूरी करती हैं? मैं नींद पूरी करती हूँ, मेरे ख्वाबों में फिर सारी इंस्पिरेशन आ जाती है। मुझे लगता है ब्रेक वर्क करता है आपके लिए कि नींद पूरी हो एंड देन
ओके जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन सर से है कि हुकूमत की कौन सी पॉलिसी आपको सबसे ज़्यादा सियासी जुगाड़ लगी और आपको लगता है कि आपको भी ये जुगाड़ लगाना चाहिए था? देखिए, मुझे तो ऐसी कोई इसमें कामयाब चीज़ हो तो उसका जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ को कामयाबी नहीं होती, जुगाड़ एक टेम्परेरी फिनोमिना का नाम है। टिकटॉक बना के आपने ये साबित कर देना, एक लैपटॉप मंगवाना और एक किट देना, तो अब कह देना कि ये तो पता नहीं आप पूरे पाकिस्तान को या पूरे पंजाब को दे दिए गए, इसको जुगाड़ कहते हैं। तो जुगाड़ ज़्यादा देर नहीं चलता। गाड़ी भी ठीक करनी हो तो उसका जुगाड़ लगा के करेंगे तो चंद किलोमीटर ही चल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं चल सकती। इसका मतलब है आप टिकटॉक देखते हैं? हाँ जी, टिकटॉक देखनी पड़ती है क्योंकि फिर असेंबली में जाके उस टिकटॉक का जवाब भी देना होता है। जी, मेरा ये क्वेश्चन है, पिछले 13 साल से केपीके में डेवलपमेंट के कोई मंसूबे अगर शुरू किए गए हैं तो उनकी डिटेल बताई जाए हमें। बताने की बजाय मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। जो आवाम होती है ना, वो हकीकी रिस्पॉन्ड करती है चीज़ों को। पाकिस्तान की तारीख में तीसरी दफ़ा केपीके में कोई इलेक्ट नहीं हुआ, और हर दफ़ा जब भी वो इलेक्ट हुआ है पिछले से ज़्यादा सीटों के साथ पीटीआई इलेक्ट हुई है। तो इसका मतलब है कि अगर अवाम के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे तो अवाम आपको बार बार वोट क्यों दे रही है? अगर आप यहाँ पे आ जाएं या आप वहाँ पे चले जाएं, पीपल्स पार्टी को ले लें, पूरे सूबों में उसकी थी, लेकिन जब कारकर्दगी ही नहीं थी तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूं कि इस तरह तो सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी भी तीसरी चौथी दफा हो गई है, तो वो यानी कि वहाँ पे कर रही है जिसकी वजह से अवाम सेलेक्ट करती है। अगर अवाम उनको वाकई वोट दे। नहीं, ये वाकई नहीं, आपकी थ्योरी जो है उसको थ्योरी को थ्योरी रखें। उन्होंने पूछा कि काम क्या किया, आपने कहा उसको छोड़े, मिसाल देता हूँ। अगर आप ये मिसाल ले लें, चले उसकी छोड़ें, पंजाब की ले लें। अगर आप ये समझें कि जी लोगों ने इनको वोट दिया है और ये इलेक्ट हुए हैं, तो फिर तो मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। हमने खुद देखा है कि लोगों ने इनको वोट नहीं दिया, हमारे लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिए गए जो हमारे मेन थे। हमारा साइन ले लिया और बैंगन आलू पता नहीं क्या क्या वो साइन दे दिया, उसके बावजूद 2/3 मेजॉरिटी लोगों को जो है वह दी दी है। हालांकि अगर ये हमने 107 सीटें पंजाब में ली हैं, ये भी अवाम की जद्दोजहद और है कि वो इस इतने रिजल्ट तब्दील नहीं कर सके। अगर आप ये समझते हैं कि पंजाब की अवाम ने पंजाब को इलेक्ट किया है तो इसी तरह के इलेक्शन में आगे आप लेके चलें, तो फिर इसका जवाब मेरे पास नहीं है। हाँ, हकीकी अगर वोट दोबारा अगर कोई अवाम देती है तो उसी को देती है जिसने कुछ किया हो, जिस तरह केपीके में। जी बिल्कुल, जिस तरह केपी और जिस तरह सिंध में। बिल्कुल, सिंध भी आप कह लें, मुझे तो कोई इतराज नहीं, लेकिन ये चीज हर एक बंदे को पता है कि वहाँ कराची में कौन जीता और किसको टिकटें दे दी गई। सिंध सिर्फ कराची नहीं है ना? नहीं, कराची की सीटें आप 50 से ज्यादा सीटें तो बाकी सिंध भी है सर। अब बाकी भी है, और मेरा ख्याल है कि उसके उधर एक तरक्की की जरूरत है। उधर अभी अगर आप जाएं तो अगर आप पानी देखें तो अभी लोगों को पानी पीने का अवेलेबल नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते तो वो सुकड़ के सिंध तक न रह जाते। ये भी आप इसको पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। क्या बात। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खैरुनिसा है। मेरा सवाल मैम से है, कभी किसी पेंटिंग ने आपको हैरान किया है? मेरी अपनी पेंटिंग ने क्या है कि मेरे को बन गया। मैं हर पेंटिंग को जब भी बनाती हूँ मैं उतना ही हैरान होती हूँ कि मैं भी ये बना सकती हूँ। लेकिन जब मैंने अपना ग्रेजुएशन का थीसिस किया था उस टाइम पे मैं पेंटिंग्स बना रही थी, अपने बचपन की फ़ोटोग्राफ्स बना रही थी। तो जो मुझे सबसे ज़्यादा हैरान करती थी उस टाइम पे वो ये करती थी, क्योंकि वो मेरे बचपन की पोर्ट्रेट्स थे, मेरे उसमें माँ बाप भी थे, मेरे नाना नानी वफ़ात पा चुके थे, पर वो मुझसे गुफ्तगू करना शुरू हो गई थी कि मुझे लगता था कि वो मुझसे बात करने चाह रही है। और मैं जितना उन तस्वीरों को देख रही थी, मैं इस तरह उनको देखती थी, मैं इस तरह नहीं देखती थी कि अच्छा है मेरे घर वाले हैं या ये हैं। मैं उनके पुराने वर्जन्स देखती थी कि जो आज से 10-20 साल पहले वो जो इंसान, वो जो होप्स लेके, वो जो ड्रीम्स लेके शायद वो ख़त्म हो गए होंगे अब तक, मैं वो उनकी खोखली सोल देखती थी कि वो कहाँ गए। तो वो मुझे एकदम स्टिल लाइफ लगना शुरू हो गई। तो मैं उस सारी चीज़ के ऊपर हमेशा बड़ा हैरान होती थी कि हम एक तस्वीर को हमेशा यादगार की तरह रखते हैं, लेकिन वो यादगार सिर्फ एक खोखली स्ट्रक्चर या स्केलेटन के अलावा कुछ नहीं रहता। जी, तो अंडर स्पॉटलाइट खेलेंगे, आप लोगों के साथ सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगेगा जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं, वहाँ सही जवाब के साथ 5000। किससे पहले स्टार्ट करूँ? लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट जी। लेडीज, आप बताइए, आपकी जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी उसमें आपके हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस हैं फहद मुस्तफ़ा, हमजा अब्बासी, फवाद खान। फवाद खान। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है आरिम नईम, अली काजिम और इमरान कुरैशी। तो सेल्फी किसके साथ है? सर नईम। स्माइल किन को देंगी? इमरान कुरैशी। और फ्लोर आ गया अली काजिम। चांद पे जा रही है, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ा है।
अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगी। ऑप्शंस आपके पास हैं वर्दा शबीर और कुरतुलैंडार। कुरतुलैंडार को छोड़ा हूँ। चांद पे छोड़ दिया, जबरदस्त। ये बताइए 3 लोगों की कॉल आती है, एक की कॉल आएगी तो फौरन उठाएंगी, एक को मैसेज पे जवाब देंगी और एक की कॉल आएगी तो फिलहाल आप कमरे से भाग के बाहर चली जाएंगी और फोन वहीं छोड़ जाएंगी अपना। ऑप्शंस हैं हसीबुल जफर, आबिदा दाहिर और सौलत अजमल। किसकी कॉल आएगी तो फौरन उठाएंगी, हसीबुल जफर। किसकी कॉल आएगी तो उनको मैसेज पे जवाब दे देंगी, सौलत अजमल। और फोन छोड़ के जा रही हैं आबिदा दाहिर पे। ठीक है। ये बताइए टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है मौलाना फजलुर रहमान और जनाब ख्वाजा आसिफ। मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान होंगे वो। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शेख इम्तियाज साहब और कैसर पिया। रंग ऐसे ही डूब रहे हैं, उनको ही दे दूंगी। जी शेख साहब बता दीजिए, फिर आपकी बारी है। लिफ्ट में एंटर हुए हैं, 3 दोस्त मौजूद हैं उसमें पहले से, एक के साथ सेल्फी लें, एक को स्माइल दें, एक को कहें कि यार मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली मोहम्मद खान, जनाब जैन कुरैशी और जनाब मुराद सईद। तो सेल्फी किसके साथ है? मुराद सईद जी। स्माइल किन को दे रहे हैं? अली मोहम्मद खान। और फ्लोर किसका आ गया है? जैन कुरैशी रह गए बस। ठीक है जी। सर ये बताइए चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद जो हैं वो वापस आ जाएंगे। तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है उस्मान बुज़दार और फवाद चौधरी। उस्मान बुज़दार को छोड़ा मैं। उस्मान बुज़दार को चांद पे छोड़ दिया आपने। वैसे चुप करके चले जाना। सर ये बताएं 3 लोगों की कॉल आ रही है, किसकी कॉल फौरन उठाएंगे, किसको मैसेज पे जवाब दे रहे हैं और किसकी आएगी कॉल तो आप फोन छोड़ के निकल जाएंगे कमरे से बाहर। ठीक है जी। यानी उठाएंगे नहीं? उठाएंगे नहीं। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है जनाब उमर अयूब, जनाब बैरिस्टर गोहर और जनाब चौधरी परवेज लाई। तो किसकी कॉल आएगी तो फौरन उठाएंगे? उमर अयूब। किसकी कॉल आएगी तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? गौहर साहब से वैसे ही मैसेज पे बात होती है, कॉल पे नहीं होती। और फोन रख के बाहर निकल रहे हैं आप? हाँ जी। वो बाकी जो रह गए हैं। कौन है वो? परवेज लाई साहब, हमारे साहबका वज़ीर आला। ठीक है, चौधरी परवेज लाई पे चले गए हैं। सर आप भी जा रहे हैं टाइटैनिक पे, बता दें किसको साथ लेके जाना चाहते हैं टाइटैनिक पे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान, जनाब अता तारड़। ट्रिप कैंसिल नहीं हो सकता? नहीं आगे चलो। और महविश हयात। हाँ ले फिर महविश ही आदत तो इसी सवाल ही एकदम ही सारे पर्चे भूल गए। सारे पर्चे मैं तो ट्रिप ही कैंसिल करने लगा। नहीं महविश हयात। बिल्कुल जी। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। सर ये बता दें डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स है, किसको देनी है दूसरी लाइफ जैकेट आपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है बुशरा बीबी और मोहतरमा अलीमा खान। मैं अपनी जैकेट भी उनको दे। आप नहीं उतार सकते? नहीं ये नहीं है। नहीं यही है आपके ख्याल से। ये बाकी सारे जो करके जाते हैं वो क्या करते हैं? मैं अपनी जैकेट दे दूंगा सर। ये मैं बुशरा बीबी को एक जैकेट दूंगा, जो दूसरी जैकेट जो है। मैं आपको बताऊं ये वाला हल जो है ना, आपसे पहले बहुत से दोस्तों ने आपके ख्याल से नहीं सोचा होगा, वो हमेशा इसमें आते हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता आप लोगों को वोट देने के अलावा, तो इसलिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इस वक्त, या इधर। तो बता दें किधर जाऊं मैं? कोशिश कर लेते एक आधी बारी जनरल। चले फिर जनरल नॉलेज पे आ गए हैं जी। आप जब मर्जी चाहे तो वापस जा सकते हैं अपने ओरिजिनल सवाल पे, याद रखिएगा। ठीक है सर ये बता दीजिए सबसे लंबी सरहद दुनिया के किस मुल्क के पास है? 7 वाले मुल्क के साथ। 7 वाले मुल्क के साथ? जी सर। अमेरिका, कनाडा आई थिंक। सर जवाब बताना तो कैसा दिलाता? अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा की जो सरहद है ना, हाँ वो जो करते हैं वो सरहद है। वो सरहद बिल्कुल सही कहा है। बचत हो गई। लो सर 2-2.5 साल पहला 5000 आया जी। इम्तियाज साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।